हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के ट्रांसलेशन स्टडीज़, जो कि आपका एक सब्जेक्ट भी था या फिर अभी है, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर जो है वो है लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 2021 का है। उसमें हम बात करेंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो किस टाइप के आए थे, ठीक है। उनके आंसर्स आप किस तरह लिख सकते हैं, आपको आंसर में जो कंटेंट है वो क्या लिखना है, तो ये सब आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। क्यों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फोर्थ सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि सिमिल्टेनियस और ये कंसोनिकेटिव जो इंटरप्रेटिंग है वो एक दूसरे से डिफरेंस क्यों है, ठीक है, एक दूसरे से अलग क्यों है, ये बताना है हमें। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे पेजेस ढूंढ रखे हैं उन आंसर्स के लिए, तो हम उन आंसर्स को पेजेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली जो पूछा गया है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिल्टेनियस इंटरप्रेटिंग और कंसोनिकेटिव इंटरप्रेटिंग में, ठीक है। तो इनमें काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंस है, जैसे कि इंटरप्रेटिंग प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबल मार्केट, ठीक है। इंटरप्रेटिंग क्या करता है, ग्लोबल मार्केट में एक काफ़ी बड़ा या फिर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, हेल्पिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट एक्सपेंड एंड ट्रेड ओवरेज। ये क्या करता है, बिजनेस जो आपका काम है उसे कम्युनिकेट, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जिसमें कि हम एक देश से दूसरे देश में जाके अगर हम अपना बिजनेस फैलाते हैं तो इन जो इंटरप्रेटर्स हैं ये हमारी मदद करते हैं। देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, सिमिल्टेनियस एंड देन कंसोनिकेटिव इंटरप्रिटेशन। ये दो जो हम कह सकते हैं कि मेन इंटरप्रेटिंग के दो मेन पॉइंट टाइप के हैं वो। बोथ आर यूज टू ब्रिज लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर्स एंड इनेबल स्मूथ कम्युनिकेशन। ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों लैंग्वेज को यूज़ करके और कल्चर के जो बैरियर्स हैं उन्हें इनेबल करते हैं कि हम उन्हें समझ सकें, ठीक है। जो भी व्यक्ति किसी और देश में जाके अपना काम बढ़ाना चाहता है या फिर अपना बिजनेस सेट करना चाहता है उसकी हेल्प करते हैं जाके, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रांसलेशन सर्विस ही है। उसके बाद हम देखें डिफरेंस क्या है, तो आपको पहले इंटरप्रिटेशन के बारे में बताना होगा, फिर व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन सिमिल्टेनियस एंड कंसोनिकेटिव इंटरप्रिटेशन। तो मेन डिफरेंस क्या है, सिमिल्टेनियस इंटरप्रेटर्स डिलीवर रियल टाइम interpretation by listening to what the speaker is saying while communicationally saying it in another language. Simultaneous interpreter work in pairs so that individual interpreter can take a break every 20-30 minutes. अब जो सिमिल्टेनियस इंटरप्रिटेशन होता है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो भी वह व्यक्ति इंटरप्रेटर होंगे वो डिलीवर करता है, वो मैसेज को डिलीवर करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इन अ रियल टाइम, मतलब रियल टाइम में। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो सिमिल्टेनियस इंटरप्रेटर है वो 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक टेक कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। पर अगर हम इसकी बात करें, अ कंसोनिकेटिव इंटरप्रेटर्स interprets speech after the speaker has either paused or finished speaking. Consonantive interpreters as usual work alone. अब ये जो कॉन्सोनिकेटिव है इसमें जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी स्पीच सुनेगा और उसके बाद उसे अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके इंटरप्रेट करेगा। बट अगर हम सिमिल्टेनियस की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीकर बोलता जा रहा है, ठीक है, स्पीकर ने एक वर्ड बोला, फटाफट उसे इंटरप्रेटर सुनेगा और उसे ट्रांसलेट करके अनदर लैंग्वेज में कर देगा। इस तरह से ये वाली प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं इसके, कुछ आपने देख सकते हैं सिमिल्टेनियस इंटरप्रिटेशंस। ये मैं आपको यहाँ पे पूरा आंसर इस तरह नहीं बताऊंगा बिकॉज क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, और साथ में मैं आपको इनकी लिंक्स दे रहा हूँ तो आप इन्हें जा सकते हैं वहाँ से एक्सेस करके देख सकते हैं, ठीक है। ये है। अब उसके बाद दूसरा इसमें पूछा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा गया है आपसे कि जो स्पीकर और इंटरप्रेटर है वो चैलेंजेस से ओवरकम कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अनदर पेज है मेरे पास, आप इन पेजेस पे जा सकते हैं और यहाँ से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं प्रॉपरली, एक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ लेने का सोच रहे हैं तो आप एक बार जरूर इन पर विजिट करें, ठीक है। चैलेंजेस फॉर इंटरप्रेटिंग,
इंटरप्रेटिंग की सर्विस में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इंटरप्रेटिंग इन पब्लिक, मतलब अगर आप पब्लिक एरिया में इंटरप्रेटिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है, ठीक है। आप थोड़ा घबराते हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके चैलेंजेस है। और इनको चैलेंजेस से ऊपर बाहर कैसे आना है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। दूसरा इसमें बताया गया है, ठीक है, ये जो चैलेंजेस है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, the pressure of doing well is very high. They also have effectively managed their time in stressful situation and be intensively focused on render the speech in the same order in a which it was spoken, ठीक है। तो जो प्रेशर होता है अच्छा बोलने का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन पब्लिक एरियाज़ में, क्योंकि आपको पब्लिक एरिया में खड़े होकर बोलना होता है, पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वो अपने टाइम का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं, फिर जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो अपना स्ट्रेस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप का उनके पास है। और वो अनसेफ फील करते हैं जब भी वो पब्लिक एरिया में बोलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद और भी है इंटरप्रेटिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पीकर्स। अब जो दूसरी चैलेंज है वो है कि स्पीकर को ध्यान से नहीं सुन पाना। कभी कभी कभार स्पीकर इतनी तेज़ बोलने लग जाते हैं या फास्ट बोलते हैं कि जो इंटरप्रेटर है वो उसे सुन ही नहीं पाता। तो इसके लिए क्या करना है, उन्हें स्पीकर से रिक्वेस्ट करके आप थोड़ा स्लो बोलिए, या फिर आपको जो सुनने की शक्ति है उसे थोड़ा हाई करना है, ठीक है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ से इन्हें देख सकते हैं। वहीं एक दूसरा चैलेंजेस और है, जैसे कि इंटरप्रेटिंग एन अननोन सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी कभी इंटरप्रेटर कोई ऐसा सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं या फिर ऐसे सब्जेक्ट के बारे में स्पीकिंग करते हैं जिसके बारे में वो नहीं जानते, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करिए, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको एक बिजनेसमैन है जो इंडियन है, वो अपना एक इंटरप्रेटर लेके गया अमेरिका, ठीक है। अब जो इंटरप्रेटर है उसे अमेरिका के कुछ जगहों के कल्चर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब उस कल्चर के कोई वर्ड्स उसके सामने आएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये एक मेन प्रॉब्लम में से एक है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग डिस्प्यूट पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है। अब उसे कोई अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना है या फिर बताना है, तो ये भी उनके लिए एक चैलेंज टाइप का ही है, क्योंकि वहाँ पे इंटरप्रेटिंग के मतलब एक जो सर्विस है इसमें आपको कोई भी अपना ओपिनियन देने की वो नहीं होती है, ठीक है, अलाउ नहीं होता आपको अपना ओपिनियन देना। इंटरप्रेटिंग कल्चर डिफरेंस, अब एक कल्चरल डिफरेंस भी होता है, ठीक है। अगर इंटरप्रेटर इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है तो उसे यूएस का कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता नहीं होगा, ठीक है। यही एक मेन प्रॉब्लम में से एक भी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन अमेरिका में जाके वहाँ पे इंटरप्रेटिंग की सर्विस देता है, साथ में उसे इंडियन कल्चर ही पता है, ठीक है। तो अगर उसे इंटरप्रेटिंग की सर्विस अच्छी देनी है तो उसके लिए उसे यूएस का कल्चर को बहुत अच्छी तरह जानना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी हैं यहाँ पे इंटरप्रेटिंग आइडम्स एंड ह्यूमर्स, मतलब जो मुहावरे होते हैं, मुहावरों को ट्रांसलेट करना कभी कभार कठिन हो जाता है इंटरप्रेटर्स के लिए, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हैं जो इंटरप्रेटिंग के चैलेंजेस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, ठीक है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट को पूछा गया है तो यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है, वेट अ मिनट, मशीन ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे एमटी मतलब मशीन ट्रांसलेशन के सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन का बताना है आपको, किस तरह उसका विकास हुआ, साथ में उसकी अप्रोचेस भी बतानी है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन का पूरा ब्यूरो दे रखा है, तो आप यहाँ से इस डाटा को ले सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि मशीन ट्रांसलेशन में आपको लिखना क्या है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो मशीन ट्रांसलेशन इन्वेस्टिगेट द अप्रोचेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स्ट फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ है उसको नेचुरल लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं, ये मशीन ट्रांसलेशन का काम होता है। अब यहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन के अप्रोचेस भी बताई गई हैं। पहले तो आपको बताना मशीन ट्रांसलेशन का विकास किस तरह हुआ, ठीक है। तो मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है आपको ये बताना है।
आप ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें से आप कुछ पार्ट्स को लिख सकते हैं ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप मशीन, जैसे मशीन ट्रांसलेशन, कंप्यूटर साइंटिस्ट बिगन टाइपिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्टी इन 1950। 1950 के दौर में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंप्यूटर के द्वारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो थ्योरी है वो निकाली और अपना कार्य शो करा। तो यहाँ से उसका विकास चालू होता है। तो यहाँ से आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अप्रोचेस की बात करें, अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो आपको ये जो टाइमलाइन ऑफ एम्प्टी इवोल्यूशन, ठीक है, तो यही उसके अप्रोचेस हैं कि रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन उसके अप्रोचेस में से एक है, ट्रांसफ़र बेस्ड इंटीग्रल एम्प्टी ये उसकी एक अप्रोच में से एक है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, ये उसके एक अप्रोच है। तो ये जो अप्रोचेस हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम से में, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ जो विकिपीडिया में दिया गया है आपको, ठीक है। तो हम ये विकिपीडिया के पेज पे हैं मशीन ट्रांसलेशन से रिलेटेड, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे रखा है। चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मशीन ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम नीचे जाएँ तो उसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताएगा, ऑर्गन्स कहाँ कहाँ से यूज़ किए गए, 1950 के दशक में क्या हुआ, 75 के बाद क्या हुआ, तो ये सब। अब मशीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है, डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ सोर्स टेक्स्ट, ठीक है। कोई भी सोर्स टेक्स्ट जो हम मशीन को देंगे वो उसे डिकोड करके अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आता है अप्रोचेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्रोचेस देख सकते हैं, काफ़ी सारे अप्रोचेस है। ये है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच के कुछ पार्ट्स हैं जैसे ट्रांसफ़र बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, इंटीग्रल, डिक्शनरी बेस्ड, ठीक है, स्टैटिकल्स, एग्जाम्पल बेस्ड। तो ये सब उसके कुछ अप्रोचेस हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। हाइब्रिड एम्प्टी, न्यूरल एम्प्टी, ठीक है। तो ये सब उसके अप्रोचेस है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ना इसको ज़रूर पढ़ें, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन ट्रांसलेशन से हो सकता है जो अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारे एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ट्रांसलेशन है वो मीडिया के विकास के लिए किस तरह उत्तरदायी है, ठीक है। जो मीडिया है हमारा, मीडिया इंडस्ट्री, उसके इम्पोर्टेंट क्या है, उसके विकास में किस तरह उसका हिस्सा है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ट्रांसलेशन काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज ट्रांसलेशन की वजह से ही मीडिया इतनी आगे तक जा चुका है, ठीक है। हम लोग एक देश से दूसरे देश के लोगों से अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ट्रांसलेशन। इन अ constantly changing world it has become important to keep up with latest trend, and that's why translation is important in media in formulative effective strategies, ठीक है। तो जिस तरह दुनिया बढ़ती जा रही है उस तरह हमें अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी है, इसीलिए ट्रांसलेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ मीडिया, और इसकी कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं, ठीक है। मीडिया is such as vast field that includes all type of information। जो मीडिया है वो सच में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस क्या है, सेव है, या फिर वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है और उसके बाद उन्हें टाइम टू टाइम देता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा मीडिया के अंदर टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। हम टेक्नोलॉजी मीडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो भी आपका इंटरटेनमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, या फिर आपकी वर्क से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, आप पॉलिटिकल से रिलेटेड, सब मीडिया के अंदर आता है। मीडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेंट, सोशल मीडिया, पोस्ट, मैस मीडिया, कैंपेन एंड मैनी मोर्स, ठीक है। तो जो मीडिया होता है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट भी आता है, सोशल मीडिया, पोस्ट और मास मीडिया कैंपेन्स, जो भी कैंपेन्स चलाई जाती हैं वो सब किसके अंदर आती है, वो आती है मीडिया के अंदर। और यहाँ पे ट्रांसलेशन काफ़ी बड़ा रोल किया था। बाय ट्रांसलेटिंग ऑल दीज वन कैन इन्हेंस देयर कैपेबिलिटी टू रीच द मीडिया, रीच मोर कस्टमर, एंड दिस इवेंचुअली रिजल्ट इनटू मोर कस्टमर सेल्स। अब क्या करता है, ट्रांसलेशन के द्वारा हम काफ़ी ज़्यादा कस्टमर के पास जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक ही लैंग्वेज आती है तो आप
उसी लैंग्वेज के बंदे से बात करेंगे। बट अगर आपको ट्रांसलेशन की सर्विस आती है तो आप क्या करेंगे, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपना कंटेंट फटाफट चेंज करेंगे और अनदर लैंग्वेज जिस व्यक्ति को आती है उससे भी आप बात कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है टू कीप ब्रांड वैल्यूबल। इसके लिए ट्रांसलेशन क्यों ज़रूरी है, टू मेक श्योर दैट नथिंग इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ये भी है। इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर, ये वाला पॉइंट आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। कि इन्फ्लुएंस, जो ट्रांसलेशन की सर्विस के द्वारा क्या करते हैं, कस्टमर्स को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ बुलाते हैं। कुछ कस्टमर्स को इंग्लिश आती है तो हम उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में तो नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए ट्रांसलेशन की सर्विस का यूज़ किया जाता है। टू मेक ह्यूज प्रेजेंस अमंग डोमेस्टिक प्लेयर्स, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा जो प्रेजेंस बनाने की एक मुहिम टाइप की है ट्रांसलेशन, जिसमें हम डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में। अनदर सिग्निफिकेंट having media translation alongside your business is that it is also help in defining yourself from others, ठीक है। ये जो सर्विस है ट्रांसलेशन की, ये आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कनेक्ट करती है और आपको अलग बनाती है। पीपल डू प्रेफर टू ट्राई आउट दोज प्रोडक्ट दैट आर एक्यूरेटली अडेप्टेड एज पर नेटिव लिंगो, ठीक है। तो अगर सपोज़ करिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, अब आपने किसी अनदर कंट्री में अपना बिजनेस चालू किया। सपोज़ करिए आपने चालू करा है शैम्पू का बिजनेस, ठीक है, शैम्पू बॉटल्स जो शैम्पू है उसको बनाने का बिजनेस। अब जो लोग होंगे उस जगह के, वो लोग क्या प्रेफर करेंगे लेना, वो लोग अपने क्षेत्र की, मतलब अपने जगह की चीज़ों को ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरह हमें बताना है कस्टमर को कि कस्टमर इसे ही परचेज़ करे, ठीक है। इसके लिए ट्रांसलेशन सर्विस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आप काफ़ी सारे ट्रांसलेशन के बारे में लिख सकते हैं कंटेंट, ठीक है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कि हमें नहीं मिले हैं, और 2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि ट्रांसलेशन के हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। आपको वहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, तो आप सिंपली वहाँ पे ट्रांसलेशन जो गूगल ट्रांसलेट है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अनदर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको जब उसे एक बार पढ़ना है, ठीक है, आप उसे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है। तो आप उस गलती को हिंदी में सही कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अगर आप इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हैं तो आप उसे सही कर सकते हैं, आप उसे पहचान जाएंगे और आप उसे सही कर सकते हैं। एंड देन एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, क्योंकि उस क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा सर्च करा बट उसका आंसर इंटरनेट पे था ही नहीं। तो उसका आंसर जैसे ही मेरे को मिलेगा, मैं किसी और वीडियो में उसको एक सेपरेट वीडियो या फिर किसी और वीडियो में उसे डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ की सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। 4th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट ट्रांसलेशन स्टडीज़ लेने की सोच रहे हैं, आप के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस, और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें।